ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म फल के त्याग से शांति मिलती है और कर्म फल की कामना से बंधन होता है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 5 श्लोक 13। सांख्य योगी की स्थिति का कथन। जो सांख्य योगी है, ज्ञान योगी है, उसकी स्थिति। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम भसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बसी। बसी का अर्थ होता है जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया है। एक अंतःकरण, उसके 4 भेद हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जिसने अपने मन को जीत लिया है, बुद्धि को जीत लिया है, चित्त को जीत लिया है और अहंकार को जीत लिया है, ऐसा स्वरूपस्थ, अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष। क्योंकि जो अपने स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में, स्वात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसको न तो मन पीड़ा पहुंचा सकता है, न बुद्धि पीड़ा पहुंचा सकती है, न चित्त पीड़ा पहुंचा सकता है, न अहंकार। क्योंकि वह शरीर को त्याग कर इंद्रियों में सरका, इंद्रियों की गहराई में गया और इंद्रियों को भी त्याग कर फिर मन की गहराई में उतरा है और मन को भी त्याग कर फिर बुद्धि की गहराई में भी उतरा है और बुद्धि को भी त्याग कर यो बुद्धि परतस्तु से, जो बुद्धि से भी परे परमात्मा है, वह उस परमात्मा स्वरूप में सरकर स्थित हो गया है। तो ऐसा जो स्वरूप, वही तो अपना स्वरूप है परमात्मा, तो ऐसा जो स्वरूपस्थ महापुरुष है उसको बसी कहते हैं। तो जिसने अपने अंतःकरण को बस में कर लिया है, ऐसा जो योग का आचरण करने वाला, सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष, नैव कुर्वन्न कार्यन, शरीर में रहते हुए भी न वह कुछ करता है और न वह कुछ करवाता है। करने और कराने से बिल्कुल मुक्त है। नव द्वारे पुरे देही, वो 9 द्वारों वाले नगर में रहता जरूर है, 9 दरवाजे वाले मकान में रहता जरूर है। 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 कान के दरवाजे, 2 नासिका के दरवाजे, 2 आँखों के दरवाजे, 6 हो गए। 1 मुख, 7वां दरवाजा, 1 उपस्थ और 1 गुदा। यह जो 9 दरवाजे हैं, इन 9 दरवाजों वाले नगर में, मकान में उसका वास है और वो ऐसे रहता है, नैव कुर्वन्न कार्य, न कुछ करता है न कुछ करवाता है किसी से। ऐसा जो पुरुष है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, वह सभी कर्मों को मन से त्याग कर, सभी कर्मों को मन से त्याग कर सुखम आस्ते, आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित रहता है। स्वरूप में सच्चिदानंद, आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है।
बड़े प्रेम से स्थित रहता है। ऐसा जो स्वरूपस्थ महापुरुष है स्ववश, वो किसी दूसरों के वश में नहीं है। स्ववश, वह अपने आत्म स्वरूप के वश में है। उसे न शरीर से कुछ मतलब है, न बुद्धि से कुछ मतलब है, न मन से। वो प्रकृति पर, वो प्रकृति के गुणों से और प्रकृति से स्वयं परे है। शरीर के कर्मों को करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है। एक संदेश और दूं आपको। हमारे पास कुछ शब्द हैं और भ्रांतिवश उनको अलग अलग अर्थ करते हैं, अलग अलग समझते हैं। एक सतगुरु शब्द है, दूसरा भगवान शब्द है, तीसरा प्रभु शब्द है, चौथा स्वरूपस्थ शब्द है और पांचवा महापुरुष शब्द है, तत्वदर्शी महापुरुष। ये शब्द अनेक हैं, लेकिन यह शब्द सभी आपस में पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्याय। क्योंकि इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है। यदि हम सद्गुरु कहते हैं तो वो भी स्वरूपस्थ हैं, भगवान के स्वरूप में स्थित हैं। भगवान कहते हैं तो वो भी स्वरूपस्थ हैं। प्रभु कहते हैं तो वो भी स्वरूपस्थ हैं, और स्वरूपस्थ कहते हैं तो वो भी स्वरूप स्थित है। स्वरूप क्या है? अपना सच्चिदानंद स्वरूप है। महापुरुष कहते हैं तो वो भी स्वरूपस्थ है। एक वशिष्ठ भगवान ने राम जी को समझाते हुए कहा कि राम जी, शरीरों से प्रीति न करो, मोह न करो। ये तो मैले के थैले हैं। और बड़े कड़े शब्दों में कहा। भगवान वशिष्ठ बोले, राम जी, नव द्वारों से मैला निकले, व्याधि अनेकों लगे हुए। अनेक रोग, एक का इलाज कराओ दूसरा तैयार, दूसरे का इलाज कराओ तीसरा तैयार। नव द्वारों से मैला निकले, व्याधि अनेकों लगे हुए, निंदित अशुच देह से ममता, फिर भी मूर्ख किए हुए। यह शरीर निंदित है, यह देह अशुच है, अपवित्र है। इससे मूर्ख का मतलब जो स्वरूप का ज्ञान नहीं रखते, प्रकृति का ज्ञान रखते हैं लेकिन पुरुष का ज्ञान नहीं रखते, वह पुरुष ही इससे प्रीति करते हैं। और जो पुरुष का ज्ञान रखते हैं, जो स्वरूपस्थ होकर के मस्त रहते हैं, वो इससे प्रीति नहीं करते। राम जी, आप स्वरूपस्थ हो, अपने स्वरूप को पहचानो। तो यह भगवान वैष्णव ने राम जी को भी सावधान किया था। आज आपको भगवान कृष्ण सावधान करते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सुखम वशी। आस्ते सुखम, तो जैसे यह सांख्य योगी आराधक आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, आपको भी भगवान प्रेरणा देते हैं कि आप भी अपने आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में स्थित रहें। आनंद स्वरूप, आनंद पूर्वक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप में स्थित होकर जीवन का अनंत आनंद ले, अनंत आनंद का अनुभव करें जीवन में। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम करते हैं और गीता दर्शन पर सुंदर विचार आपने श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित। आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।